लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। ये हमारी लाइव क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम है और जैसे कि आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में। और इस स्ट्रीम में हमारे साथ होते हैं फजीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह और शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं। तो आइए बिला ताख़िर स्ट्रीम का आगाज़ करते हैं, शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख, इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले गेस्ट है दाऊद, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरा सवाल था जैसे कि आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पे और बहुत सारे सोशल मीडियाज पे कि कुछ लोग हैं जो मुकम्मल तौर पे आलिम तो होते नहीं हैं, लेकिन वो जो हमारे जो शिया और जो राफिदा ख्याल के जो लोग हैं ना, उनको भाई या कुछ ऐसे इखवानी क्या वो भाई हमारे, उनको थोड़ा इज्जत से वो ऐसा करो, वो उनको इस तरीके से बुलाते हैं। तो क्या उनको भाई कहना सही रहेगा उन लोगों को? तो जो हमें पता है कि अकीदा उनका इस तरीके का है, खराबियां हैं, उम्मतुल मोमिनीन को उस तरीके से वो बाज़ औक़ात में देखते हैं कि वो बहुत बुरा कहते हैं, और हमारे सहाबा को भी वो उस तरीके से तरजीह नहीं देते हैं। सिर्फ हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को कुछ वो फजीलत और बढ़ा कर दिखाते हैं। तो क्या उनको भाई कहना सही रहेगा? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए, हमारी शरीयत में एक अक़ीदा है वला और बरा का अक़ीदा। वला और बरा के अक़ीदे का मतलब ये है कि जो मोमिनीन हैं उनके साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए, उनके साथ हम मोहब्बत से पेश आएँ, उख़ुवत से पेश आएँ, और जो गैर मोमिनीन हैं उनके जो बुरे आमाल हैं उन आमाल से हम बराअत का इजहार करें। जो अच्छे लोग हैं उनका साथ दें हर तरह से, उख़ुवत में, भाईचारगी में, मोहब्बत में, हर चीज़ में हम उनका साथ दें, और जिस कदर उनके अंदर भलाई है उसी कदर हमारी मोहब्बत और हमारी हमदर्दी उनके साथ हो। और जो बुरे लोग हैं जिस कदर उनके अंदर बुराई है उस कदर उनसे बराअत का इजहार करें, क्योंकि एक मोमिन बुराई का साथ नहीं दे सकता है, तो उस बुराई से बराअत का इजहार करना ये ईमान का हिस्सा है। अगर आप ईमान की तारीफ पढ़ेंगे, इस्लाम की तारीफ पढ़ेंगे, इबादत की तारीफ पढ़ेंगे, इबादत की तारीफ में एक अहम जुज़ ये है कि जो भी बुरे आमाल हैं उन बुरे आमाल से बराअत का इजहार करे इंसान। तो सिर्फ नेकी करना मतलूब नहीं है, बल्कि नेकी करने के साथ साथ जो बदी है उस बदी से दूर रहना और बदी से बराअत का इजहार करना कि मैं उससे बरी हूं, मैं उसमें शामिल नहीं हूं। ये वला और बरा के अकीदे का मतलब है। और एक नुक्ता यहां पर यह भी अहम है कि अगर किसी इंसान के अंदर कुफ्र है तब तो हम मुकम्मल तौर से उससे बराअत का इजहार करेंगे, लेकिन अगर कोई इंसान कलिमा गो है तो जाहिर है जो कलिमा गो है उसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खराबियां हैं, तो उसकी जो अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों के बकद्र हम उनसे वला का इजहार करेंगे। जो उनके अंदर खराबियां और बुराइयां हैं उन बुराइयों के बकद्र हम उनसे बराअत का इजहार करेंगे। तो कुफ्फार का मसला तो बहुत क्लियर है, लेकिन वो लोग जो मुसलमान हैं, कलिमा गो हैं, लेकिन उनके अंदर बुरे अकायद हैं, वो मुनहरिफ हैं, उनके अंदर शिरकियात हैं, उनके अंदर बिदआत और खुराफात हैं, उनसे भी बराअत का इजहार करना जरूरी है। लेकिन उनके जिस कदर वो बुरे आमाल, जिस कदर बिदआत और कुफरियात हैं उनके अंदर, उसी कदर उनसे बराअत का इजहार करेंगे। अब इससे आप अपने सवाल का
जवाब पा सकते हैं। जैसे आपने जिक्र किया, पहले जिक्र किया राफजियों का, शियों का और राफजियों का। यहां पर अहम मसला यह है कि शिया और जो राफजी हैं, क्या हम उनको मुसलमान समझेंगे या उनको काफिर समझेंगे? ये एक मसला है कि क्या शिया या राफजी मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, दायरे इस्लाम से खारिज है। हम अहलुल सुन्ना वल जमा का मौकिफ ये है कि शियों और राफजियों को पर तमाम लोगों पर हम एक हुक्म नहीं लगाएंगे। उन शियों और राफजियों में कुछ उनके उलमा हैं, कुछ उनके उलमा हैं जो साफ तौर से जिनके यहां कुफरियात मौजूद हैं, जैसे कुरान के बारे में उनका अकीदा, सहाबे कराम के बारे में अकीदा, सहाबे कराम, बेशतर सहाबे कराम की वो तकफीर करते हैं, वो जो कुरान हमारे पास है उस कुरान को नाकिस मानते हैं, उसे मुकम्मल नहीं मानते हैं। इसी तरह से और जो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो उनका अकीदा है, उलूहियत के दर्जे तक पहुंचा देते हैं। तो जो उनके उलमा हैं उन पर तो उलमाए इस्लाम ने कुफ्र का फतवा लगाया है, लेकिन उनके जो आमतुन नास हैं वो कलिमा गो हैं, लेकिन उनको ये बातें मालूम नहीं है, वो अपने उलमा के पीछे चलते हैं। लिहाजा जो आम राफजी हैं, आम शिया हैं, उन पर कुफ्र का फतवा मुतलक तौर से नहीं लगाते हैं, बल्कि हम पहले उन पर हुज्जत कायम करेंगे। तो लिहाजा राफजियों का मसला यह है कि जो उनके उलमा हैं और जो उनके अकाबिर हैं, जिनके अंदर खुले तौर पर कुफ्र पाया जा रहा है, उन पर तो कुफ्र का फतवा लगाया जाएगा, लेकिन जो आम शिया और राफजी है उस पर कुफ्र का फतवा लगाने से डायरेक्ट ये बचेंगे। तो ये राफजियों और शियों का मसला है। जहां तक मसला है इखवानियों का या जमात इस्लामी, हिंदुस्तान में कह लें, हिंदुस्तान में उनको जमात इस्लामी के नाम से जाना जाता है, अरब दुनिया में इखवानी के नाम से जाना जाता है। कुछ सालों पहले तक जो अहलुस सुन्ना वल जमा के आम लोग हैं या बहुत सारे उलमा भी उनके अकायद के बारे में वो आगाह नहीं थे, और जब उन पर रद्द किया जाता था, उलमाए किराम जब उन पर रद्द करते थे, तो बहुत सारे लोग जहालत में या उनके जो अकायद हैं उनको ना जानने की बुनियाद पर बहुत सारे लोग एतराज करते थे कि क्यों उनके बारे में ऐसी बातें की जा रही। लेकिन अभी मौजूदा जमाने में इखवानियों का मसला बहुत क्लियर हो गया है। जमात इस्लामी का, इखवानियों का, इनका जो अकीदा है अहलुस सुन्ना वल जमात से बिल्कुल हटा हुआ है बहुत सारे मसाइल में, बल्कि इनके बहुत सारे अकायद जो हैं वो राफजियों से माखूज हैं। जैसे सहाबे कराम के बारे में इनका अकीदा, उमूमन लोग समझते हैं कि सिर्फ सहाबे कराम के सिलसिले में अकीदे का मसला है, और दूसरे अबवाब में भी है, सिर्फ सहाबे कराम के बारे में नहीं है। लेकिन ये मसला चूंकि बहुत ज्यादा मशहूर है, इसलिए इसी मसले को आमतौर से लोग जिक्र करते हैं। तो सहाबे कराम के बारे में इनका जो अकीदा है वो काफी हद तक राफजिय ज़दा है। जैसे राफजी बहुत खुल्लम खुल्ला कहते हैं, ये खुल्लम खुल्ला नहीं कहते हैं, ये जो है थोड़ा पर्दे के पीछे से कहते हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कलाम करना, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तनकीद करना, उनके बारे में कलाम करना, और जो है कई सारे सहाबा के बारे में इस तरह से जबान दराजी करना, ये इखवानियों का जो है शेवा है। और मुख्तलिफ तरह की दलीलों के जरिया ये सहारा लेते हैं, उसको तारीखी हकायक, सहाबे कराम से गलती हुई तो हम उसको क्यों नहीं बयान करेंगे। बहरहाल इस तरह से वो सहाबे कराम की तनकीद करते हैं। बहुत सारे इखवानी तो आप ऐसे पाएंगे जो शुरू में इखवानी थे, बाद में धीरे धीरे वो राफजियत की तरफ इस तरह गए कि राफजी और इखवानी में फर्क ही नहीं कर पाएंगे आप। इसी तरह से जो इखवानियों के सरगना हैं जैसे सैयद कुतुब हैं, सैयद कुतुब के अकायद अगर मैं यहाँ पे पढ़ के सुना दूं उनकी किताबों से, एक आम मुसलमान है जो अनपढ़ है, जो जाहिल है, कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इसमें लिखा है सैयद कुतुब ने कि इस्लाम उनके दिल में दाखिल ही नहीं हुआ था। अमीर मुआविया के बारे में, अमर इब्नुल आस के बारे में, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, इन लोगों के जो अकायद हैं सैयद कुतुब ने अपनी किताबों में जो लिखा है, एक मुसलमान उसको पढ़ करके बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और किसी इखवानी से आप पूछ लीजिए सैयद कुतुब के बारे में, आप इखवानी से, जमात इस्लामी वाले से कहिए कि क्या तुम सैयद कुतुब के इन अकायद से बरात का इजहार करते हो, लिख करके दे दो, कभी नहीं करेगा। मौदूदी ने, मौलाना मौदूदी साहब ने सहाबे कराम पर जो
दस्त दराजी की है, आप उसके बारे में पूछिए, कभी नहीं कहेंगे कि मौलाना मौदूदी इंसान थे, उनसे गलती हो गई, हम उनकी उस बात को नहीं मानते, कभी नहीं। वो तरह तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे। तो सहाबे किराम पर उनकी तनकीस करने का दरवाजा राफजियों के बाद अहलुल सुन्ना वल जमाअह में जमात इस्लामी ने खोला है वो दरवाजा। और उसी का नतीजा है कि आज के जमाने में देखेंगे बहुत सारे नौजवान जिनको सही से वजू का तरीका नहीं मालूम है, इस्लाम के बुनियादी अकायद का उनको इल्म नहीं है, वो भी सहाबे किराम के बारे में बात करते हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीन जाना, कुरान की किताबत पर अमीन जाना, उनके बारे में खयानत का इल्जाम लगाते हैं लोग दबे लफ्जों में। तो ये सारे अकायद उनके हैं। तो इन सारे अकायद की बुनियाद पर जैसे मैंने शुरू में कहा कि अगर मुनहरिफ अकीदा है किसी कलिमा गो इंसान के पास, तो उसके इनहराफ के बकद्र हम उससे बराअत का इजहार करेंगे, हम उसकी तकफीर नहीं करेंगे। तकफीर बहुत बड़ी बात हो गई, उसके लिए शुरूत और जवाबित है, उन सब चीजों का दरासा होगा। लेकिन जो उनके अंदर मुनहरिफ अकायद हैं, खास तौर से अगर वो मुरव्विज है, अगर वो उस अकीदे को फैला रहा है, लोगों को उसकी तरफ बुला रहा है, उस बिदात की दावत दे रहा है, तो उस पर खुले लफ्जों में नाम ले करके रद्द करना ये जरूरी है, उसको जाल और मुजिल कहना ये जरूरी है। आप देखेंगे आमतौर से मैं नाम लेकर के बात नहीं करता हूं, लेकिन यहां मैं नाम बनाम जिक्र कर रहा हूं। मौलाना मौदूदी हो, सैयद कुतुब हो, हसन बन्ना हो, जमालुद्दीन अफगानी हो, मोहम्मद सुरूर ज़ैनुल आबिदीन हो, ये जितने भी इखवानियों के सरगना हैं, इनकी किताबें आप पढ़िए, जहर आलूद किताबें, अहलुल सुन्ना वल जमाअह के अकायद से दूर दूर तक इनका ताल्लुक नहीं है। अब इनका नाम लेकर के इन पर क्यों न रद्द किया जाए, इनसे बरात का, इनके उन अकायद से बरात का इजहार क्यों ना किया जाए। तो अब अगर कोई मुसलमान इन लोगों का नाम ऐसे पैराए में जिक्र करता है, ऐसे सियाक में जिक्र करता है जिससे एक आम आदमी को गलत फहमी होती है, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कि हम तकफीर नहीं कर रहे हैं, हम तकफीर नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इन लोगों का जिक्र जो है ऐसे पैराए में करूं कि आप जैसा कोई आम आदमी सुने तो वो समझे कि देखिए अहलुस सुन्ना वल जमाअह के उलमा इनका जिक्र खैर करते हैं, तो चलो इनकी किताबें पढ़ते हैं, ये कोई अच्छे लोग ही होंगे। तो अगर हमें इस बात का खदशा है कि अवाम धोखा खा जाएगी, तो बिल्कुल इनका जिक्र खैर नहीं करेंगे। तो आपने कहा कि क्या बहुत सारे लोग इनको भाई से जो है मुखातब करते हैं। अगर आपके इस तखातुब से इस बात का अंदेशा है कि एक आम आदमी धोखा खा जाएगा और गुमराह होगा इनके अकायद को लेकर के, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भाई नहीं है, जब तक वो कलमा गो है, जब तक उनकी तकफीर नहीं हो जाती है, तब तक वो इस्लामी तौर से हमारे भाई ही हैं, हम उनकी तकफीर नहीं कर रहे हैं। लेकिन भाई होने का ये मतलब नहीं है कि इनकी बहुत कुछ जो है अच्छी बातें लेकर के अवाम के सामने बयान किया जाए और कहा जाए कि ये हमारे भाई हैं। भाई आप जो भाई कह रहे हैं, ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस एक आम आदमी को जो आप धोखा दे रहे हैं, आम आदमी धोखे में आकर के इनके अकायद के पीछे जाएगा, इनकी जो खूबियां आप बयान कर रहे हैं, तो इसलिए इससे बचेंगे। तो जब इनका जिक्र आए, अगर इनकी कोई अच्छी बात बयान भी करनी हो, तो साथ में आपके लिए जरूरी है, वाजिब है कि आप तंबीह करें, इनके बुरे अकायद की तरफ इशारा करें कि एक आम आदमी इनकी किताबें ना पढ़े, इनके लेक्चर्स ना सुने। अब डॉक्टर असरार अभी नौजवानों के अंदर कितने मकबूल हो रहे हैं, उनके लेक्चर्स यूट्यूब पर नौजवानों के अंदर कितने मकबूल हो रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे अकायद हैं कि अगर वो मौजूद होते और उलमाए किराम उन पर हुज्जत कायम कर देते, तो उसके बाद बाकायदा तौर से कह दिया जाता कि काफिर हो गए। हम तकफीर नहीं कर रहे हैं, देखिए गलत मतलब किसी बात का ना समझा जाए, लेकिन वो जो अकायद हैं बिल्कुल कुफरिया अकायद हैं। तो एक नौजवान के सामने अगर डॉक्टर असरार साहब के जो है उनकी मदह सराई की जाए और ये कहा जाए कि भाई वो इंसान थे, गलतियां हुई होंगी, हम गलतियों का जिक्र नहीं करेंगे, तो आपके इस कहने से एक आम आदमी धोखा खाएगा कि एक आलिम डॉक्टर असरार साहब की तारीफ कर रहा था, इसका मतलब वो एक अच्छे इंसान है, चलो उनके लेक्चर सुनते हैं। अब उस आम आदमी को क्या पता कि इनके अंदर कौन कौन सी खराबियां हैं, इनकी गुफ्तगू में जहर कहां कहां पर है, उस आम आदमी को नहीं पता है। लिहाजा सोशल मीडिया पर या अभी जो भी वसाइल मौजूद हैं मौजूदा जमाने के अंदर, इन पर इन लोगों की तारीफें करना और इनका मुतलक तौर से जिक्र करके ऐसे छोड़ देना, इनके इनहिराफात और इनकी गुमराहियों का ना जिक्र करना, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह।
तो फिर जज़ाकल्लाहु खैर। जब इतना वाज़ेह तौर पे है तो क्या हम उनको ये ना कहें कि ये शैतान के रास्ते पे हैं जो इस तरीके के सोच रखते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब बिल्कुल कह सकते हैं। जब हमने कहा कि ये जाल है, मुजिल है, ये खुद गुमराह है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ खुद गुमराह नहीं है भाई, पूरी जिंदगी इन लोगों ने गुमराही की दावत दी। इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमानों के दरमियान सबसे बड़ा फितना इख्वानियत का और जमात इस्लामी का फितना है। ये चीज बिल्कुल वाज़ेह हो गई है। हो सकता है कुछ सालों पहले इतने क्लियर अंदाज में चीज ना रही हो, लेकिन धीरे 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 इनके चेहरे से नकाब हटता जा रहा है और ये बिल्कुल खुले तौर पर सामने आ गए हैं। अभी सऊदिया के अंदर एक आलिम थे, शेख रबी बिन हादी अल मदखली रहमहुल्लाह, अभी उनकी वफात हुई है 1-2 दिन पहले। 200 से ज्यादा किताबें हैं। इनकी बेशतर किताबें या तो मुनहरिफ अकायद पर रद्द करने में के बारे में है, इन जो मुनहरिफ शख्सियात हैं इन पर रद्द करने के बारे में है, इस्लामी सही अकीदा को बयान करने के बारे में है, जरह तादील पर है, हदीसों पर है। तमाम किताबें इंतहाई आला दर्जे की उम्दा किताबें। और पूरी जिंदगी शेख का मीजा है कि पूरी जिंदगी इन्होंने सुन्नत का दिफा किया, पूरी जिंदगी अपनी सर्फ कर दी। मतलब उन पर अगर मुकम्मल तौर से कई एपिसोड में गुफ्तगू किया जाए तो कम है। इतनी बड़ी शख्सियत थी, इतनी इल्मी शख्सियत, और इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए, इस्लामी अकीदा के लिए इतनी गैरत थी, वो बेमिसाल थी। अभी उनकी वफात हुई है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, ये जो इख्वानी जिस तरह से खुशियां मना रहे हैं और उनके बारे में जिस तरह से लिख रहे हैं, ये किस बात की दलील है? इसलिए कि मौजूदा जमाने में जिन लोगों ने इख्वानियत के चेहरे से सबसे पहले नकाब हटाना शुरू किया है और सबसे ज्यादा उनकी नकाब कुशाई की है, वो है शेख रबी बिन हादी अल मदखली। उनको कैसे अच्छे लगेंगे? सैयद कुतुब के बारे में जो इन्होंने किताबें लिखी है, फी ज़िलाल कुरान, या सैयद कुतुब की जो दूसरी किताबें हैं, उन किताबों से मुनहरिफ अकायद, जो इस्लाम के बुनियादी अकायद से जो चीजें टकराती हैं, उसको इन्होंने तश्तज़बान किया है शेख रबी बिन हादी अल मदखली ने। ये कैसे पसंद करेंगे उनको? तो ये गुमराह है, इसमें कोई शक नहीं है, शैतान के रास्ते पर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बिल्कुल बयान किया जाना चाहिए। बहुत सारे अपने अहले हदीसों में एतदाल के नाम पर कहते हैं एतदाल का रास्ता इख्तियार करो। अरे भाई, इस्लाम ने जो रास्ता दिया है वो एतदाल का ही रास्ता है। एतदाल का रास्ता यही है कि हक को बयान किया जाए, बातिल को भी बयान किया जाए, बातिल के चेहरे से नकाब हटाया जाए, यही एतदाल का रास्ता है। एतदाल ये थोड़ी है कि थोड़ा सा वहां से ले लो, थोड़ा सा वहां से ले लो और उसके बाद कोकटेल बना लो। कोकटेल बनाना ये एतदाल का रास्ता नहीं है। एतदाल का रास्ता वो है जो हमारे नबी ने इख्तियार किया। अल्लाह ताला ने नबी से कह दिया कि कुफारे मक्का से कह दो कि हमको दीन को कोकटेल नहीं बनाना है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन। जहां दीन का मसला है, जहां अकीदे का मसला है, वहां पर हमको इत्तेहाद के नाम पर एतदाल पसंदी नहीं दिखानी है। एतदाल वो है जो इस्लाम ने पेश किया है। और इन इख्वानियों का रास्ता ये है कि भाई सूफी तुम भी सही हो, कुबूरी तुम भी सही हो, थोड़ा सा तुमसे ले लेते, थोड़ा सा, किसी को गलत मत कहो। जबकि गलत कहने वाले सबसे ज्यादा ये हैं। ये लोग कहते हैं किसी को गलत मत कहो। अरे भाई, तुमने सहाबे कराम को नहीं छोड़ा, और जब सहाबे कराम को नहीं छोड़ा, तुमने सहाबे कराम को गलत कहो तो तुमको कोई मसला नहीं है। और ये लोग, आम लोग जो उलमा भी नहीं है, अगर इनकी किसी गलती को बयान किया जाता है तो तुम जो है जुज़बुज़ हो जाते हो और किसी को गलत मत कहो, तुम लोग तो तशद्दुद करते हो, तुम लोग मदखली हो, तुम लोग वहाबी हो। तो बहरहाल जो गुमराह हैं, उनकी गुमराही को ये वक्त आ गया है कि नौजवानों के सामने बयान किया जाए, पर्दे के पीछे से नहीं, सामने आकर के खुल करके इन लोगों की गुमराही बयान किया जाए। क्योंकि बहुत सारे अहले हदीस नौजवान भी इल्म ना होने की बुनियाद पर, हम ये नहीं कहते हैं कि उनका अकीदा सही नहीं है, इल्म ना होने की बुनियाद पर इनके चकाचौंध से और जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और नौजवानों को जो झांसा देते हैं, इस्लामी हुकूमत कायम कर देंगे, हुकूमत इलाहिया कायम कर देंगे, खिलाफत ले आएंगे। अरे भाई, जो है 100 साल से ज्यादा हो गया, कहाँ है हुकूमत इलाहिया? तुमने सिर्फ एक काम किया है कि जो सुन्नी ममालिक थे, उन सुन्नी ममालिक को तुमने तहोबाला किया है इस्लामी हुकूमत कायम करने के नाम पर।
تو یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، نوجوان اس طرح کی جذباتی باتوں میں آ جاتے ہیں. لہٰذا نوجوانوں کو جو ہے تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ان لوگوں کی گمراہیوں کو بیان کرنا یہ بہت ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیرا جزاک شیخ، اللہ بارک اللہ. خیر شیخ. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ داؤد بھائی. حفاظت کرے، امن و جی امان میں رکھے شیخ ربی کو. آپ کی آواز بھائی داؤد بھائی، میں آپ کو بتا دوں کل شیخ ربی پر ہماری پوری ایک سٹریم ہے انشاءاللہ، 1.5-2 گھنٹے کی وہ سٹریم رہے گی. دکتر اجمل اس میں رہیں گے انشاءاللہ. شیخ ربی 9:30 بجے سے وہ انشاءاللہ رہے گی، تو آپ اس میں جوائن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. شیخ ربی کے حیات و خدمات اور ان سے متعلق پروپیگنڈے کے تعلق سے پوری سٹریم رہے گی انشاءاللہ 9:30 بجے سے کل i+TV پر. جی شیخ جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہیں نکھت فاطمہ، میں آپ کو ایڈ کروں، آپ اپنا سوال کریں. جی سسٹر السلام علیکم، جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال پوچھیں. ٹھیک ہے، اگلے گیسٹ آفتاب، جلدی سے اپنا سوال پوچھیں. وعلیکم السلام. شیخ 2 سوال تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کی وفات ہو جائے تو وہ عدت گزارنے کے بعد، شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے بعد پھر وہ کہاں رہے گی؟ مطلب اپنے سسرال میں رہے گی یا میکے چلے جائے گی؟ اور دوسرا سوال یہ تھا شیخ کہ جیسے 2 میاں بیوی ہیں. ایک ہی کریے، وقت کم ہے ہمارے پاس، ایک ہی کریے انشاءاللہ، اگلی سٹریم میں لیں گے دوسرا سوال. جی شیخ. ٹھیک ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ متوفی عنہا زوجہا، جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے، وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارنے کے بعد کہاں پہ جائے گی؟ پہلی بات تو یہ کہ ایسا لازم نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے گی، بلکہ جس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے وہ عورت اس جگہ پر عدت گزارے گی جہاں پر اس کے شوہر کی وفات کی خبر آئی ہے. مان لیجئے وہ جس وقت شوہر کی وفات ہوئی وہ اس وقت اپنے مائکے میں تھی اور وہاں پہ اسے خبر ملی شوہر کی وفات کی. اب وہ وہیں پر عدت گزارے گی جہاں پر اس کے شوہر کی وفات کی خبر آئی ہے. جس وقت وہ جہاں پر اقامت پذیر ہے وہیں پر وہ عدت گزارے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، اعتدی حیث جاءکی الخبر او کما قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ تھی، غالباً ان کا رفیہ نام تھا، ان سے کہا کہ وہاں پر عدت گزارو جہاں پر تمہارے شوہر کی وفات کی خبر تمہیں ملی ہے. تو ایسی غلط فہمی نہ رہے آپ کو یا کسی کو کہ اسے عدت اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارنے. اگر شوہر کی وفات کے وقت شوہر کے گھر میں تھی تو وہاں عدت گزارے گی، اگر کہیں اور تھی تو وہاں پر عدت گزارے گی. بہرحال جہاں پہ خبر ملی ہے اسے وہاں پر عدت گزارے گی. اور جب اس کی عدت ختم ہو جائے گی، عدت ختم ہونے کے بعد وہ آزاد ہے. اب اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم یہاں رہو یا وہاں رہو، جہاں اس کے لیے مناسب ہوگا وہاں رہے گی. شوہر کے گھر میں ظاہر ہے اس کو حصہ ملا ہوگا، اس کا جو اپنا میراث میں حصہ بنتا ہے وہ ملا ہوگا. اگر وہ وہاں رہنا چاہتی ہے وہاں رہ سکتی ہے، اگر وہ وہاں سے اپنے مائکے جا کے رہنا چاہتی ہے وہاں رہ سکتی ہے. اس کے بعد اگر وہ شادی کر لے گی تو پھر ظاہر ہے دوسرے شوہر کے پاس جا کر کے رہے گی، تو اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ کہیں پر بھی رہے گی. جو شریعت کے احکام ہیں عورت سے متعلق ان کی پابندی کرتے ہوئے وہ کہیں بھی رہ سکتی ہے. جی ٹھیک ہے شیخ. جی آفتاب صاحب، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. محمد کلیم انور، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس میں جب امام الصلاۃ خیر من النار کہتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ میرے بھائی دیکھیے، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، الصلاۃ خیر من النار نہیں. کوئی بات نہیں ہے، شاید سبقت لسانی ہے آپ کی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تعلیم کی جگہ ہی ہے. الصلاۃ خیر من النوم اس کا معنی ہوتا ہے کہ نماز یہ نیند سے بہتر ہے. نوم مطلب ہوتا ہے نیند. آپ نار کہو گے نا تو نار مانے ہوتا ہے آگ، نار مانے ہوتا ہے جہنم. تو الصلاۃ خیر من، ہاں الصلاۃ خیر من النوم، جب مؤذن فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہے گا تو ہم اس کے جواب میں وہی دہرائیں گے جو وہ کہہ رہا ہے،
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے ویسے کہو. تو ہم کو وہی کہنا ہے جو مؤذن کہتا ہے، الا حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح میں، کیونکہ حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ جب مؤذن حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کہے تو وہاں پر ہمیں کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس کے بارے میں استثناء آ گئی حدیث کے اندر کہ جب یہ کہے گا تو ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے. اب جو باقی اذان کے کلمات ہیں وہ اپنے اصل پر باقی رہیں گے کہ مؤذن جیسا کہے ہم کو ویسا ہی کہنا ہے. تو جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو ہمیں بھی الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ جو الفاظ جس سے کہ یہ جو الفاظ آتی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہاں پہ تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، جب مؤذن کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو ہم کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کہے مؤذن تو ہم کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہیے. یہاں پر ایک سنت اور بھی ہے جو کئی سارے لوگ شاید ہو سکتا ہے نہ جاننے کی بنیاد پر وہ اس سنت پر بہت زیادہ میں نے عمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور کئی بار میں تنبیہ بھی کر چکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ سے فارغ ہو جائے، جب وہ یہ کہے تو ساتھ میں آپ کو بھی کہنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ کو بھی کہنا ہے. لیکن ان دونوں کلمات سے جب مؤذن فارغ ہو جائے تو آپ کے لیے سنت ہے ایک اور دعا پڑھنا. ایک اور دعا بھی ہے سنت جو ہے پڑھنا، اور وہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ یا رسولہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو یہ دعا بھی پڑھنا چاہیے جب وہ شہادتین سے فارغ ہو جائے مؤذن اور آپ بھی اس کا جواب دینے سے فارغ ہو جائیں تو یہ دعا آپ کو پڑھنا چاہیے. یہ پڑھنا بھی سنت ہے. باقی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. آپ تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی آپ دے رہے ہیں. ہاں، اگر آپ کو درود پڑھنا ہے آپ درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ اذان کے جواب کا حصہ نہیں ہے. جب مؤذن اذان سے فارغ ہو جائے گا تب آپ کے لیے درود پڑھنا سنت ہے. جب مکمل اذان سے فارغ ہو گیا اس کے بعد آپ درود پڑھیے، اور درود کے بعد جو ایک اور دعا ہے اللہم ربا اللہم ربا ہذہ الدعوۃ التامہ الی آخر الدعا، تو درود پڑھیں اور آپ یہ دعا پڑھیں اذان سے فارغ ہونے کے بعد. جی بہت شکریہ کلیم انور بھائی. نہیں، ایک کنفیوژن اسی سوال میں بولیے. جی شیخ، جو یہ جو ابھی آپ نے دعا بتایا تھا کہ رضیت باللہ رب وبالاسلام، یہ تو ذکر و اذکار میں سے آتا ہے، یہ مجھے یاد ہے الحمدللہ. تو یہ جو پڑھنا ہے یہ پورا نماز یا اذان کے بعد پڑھنا ہے یا جو سوری میں بتا رہا ہوں، میں سمجھ گیا سوال آپ کا سوال سمجھ گیا. دیکھیے، یہ ذکر و اذکار میں بھی آتا ہے، لیکن ذکر و اذکار میں آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ یہ کسی اور جگہ پر نہیں آ سکتا ہے. جیسے اللہ اکبر ہے نماز میں آتا ہے، تو اللہ اکبر اذان میں بھی تو آتا ہے، اور بھی جگہوں پر آ سکتا ہے. تو ذکر و اذکار میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اذان کے درمیان جواب میں نہیں آ سکتا ہے. تو شہادتین سے جب مؤذن فارغ ہو تو وہاں پر بھی اس کو پڑھنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ کلیم انور بھائی. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. عاصمہ جلدی سے اپنا سوال کریں انمیوٹ کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، آپ لوگوں سے مطلب ایک بہت بڑا مسئلہ تھا میرے لیے، لیکن ایک ہسٹری میں نے اس سوال کا جواب تو پا لیا تھا، لیکن اس میں جی پھر بھی اس میں ڈاؤٹ ہے کہ جیسا کہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اکثر خواتین جو کہ مکمل پردہ کرتے ہیں، جیسا نوز پیس وغیرہ لگاتے، تو وہاں پہ چہرہ کھلا رکھنا ہے، بلکہ وہ پورا نوز پیس نکال دیتے ہیں اپنا. تو مجھے بھی بہت تکلیف ہوئی تھی اس وقت کہ ایسا کیوں ہے بلکہ. تو کہا کہ نہیں، نوز یہ جو غلط ہے طریقہ کہ نقاب کا جو آپ نے تفصیل بتائی تھی اس میں نہیں آتا یہ نوز پیس، رائٹ؟ نوز پیس مطلب ہم پہنتے ہیں نا، تو اس میں الگ رہتا ہے یہ نوز پیس ہمارا، کہ ہم ایسا پٹی کے طور پہ جو ہے سو الگ کپڑا رہتا ہے یہ. لیکن یہ اس میں کیا ہے، دونوں آنکھ جو ہے سو نظر آتے ہیں، اوپر بھی ایک پٹی ہوتی ہے.
जैसा कि हम सर पे पट्टी बांधते हैं तो आंखें अलग नजर आती हैं और ऊपर की बेबी पट्टी रहती है और नीचे भी नोज पीस का भी एक कपड़ा रहता है, तो ये सही है कि दौरान उम्रा? जी देखिए, मैंने बताया था कि नकाब वो मखसूस कपड़ा है औरत का जो उसके सर और चेहरे के नाप के हिसाब से बनाया और सिला जाता है और देखने के लिए उसमें रास्ता बना होता है, उसको नकाब कहा जाता है। गोया कि नकाब एक मखसूस कपड़े का नाम है, जैसे कमीज एक मखसूस कपड़े का नाम है, शलवार एक मखसूस कपड़े का नाम है, शर्ट एक मखसूस किस्म का कपड़ा है। हालांकि इन सारे कपड़ों का काम है जिस्म को ढकना, लेकिन सबका नाम और डिजाइन तरीका अलग अलग है। उसी तरह से औरत जिन कपड़ों से अपने सर को ढकती है उन्हीं में से एक कपड़ा है नकाब, जो कि एक मखसूस कपड़ा है जो सर और चेहरे के नाप के हिसाब से सिला जाता है, उससे ढकना मना है। आपने जिस नोज पीस का जिक्र किया, एक कपड़ा सर पे होता है और दूसरा कपड़ा वो नीचे बांधती है अपने चेहरे से लेकर के, वो फिर नीचे लटक रहा होता है, वो उसको नोज पीस कहते हैं। अगर वो इस तरह से बांधती है कि सर पर कुछ और डाले हुए हैं, नीचे चेहरे पर कुछ और बांधे हुए हैं, इंशाअल्लाह इसमें कोई मजायका नहीं है। और अगर किसी के दिल में हरज महसूस होता हो तो इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो चेहरा खोलेगी। चेहरा खोलना हराम है, इसको अच्छी तरह समझ लें। अजनबियों के सामने इहराम की हालत में भी चेहरा खोलना हराम है। बहुत सारे लोग अपनी जहालत की बुनियाद पर कितनी औरतों को बेनकाब कर देते हैं हज और उम्रा के अंदर, यह बिल्कुल हराम है। अगर आपको नोजपीस बांधने में हरज महसूस हो रही है, हालांकि जो तरीका आपने बताया उस तरीके में कोई हरज नहीं है, अगर आपको हरज महसूस हो रही है तो आप सर के ऊपर एक ऐसा दुपट्टा या चादर रखिए कि वो नीचे तक आए और वो कपड़ा थोड़ा इतना बारीक हो जिससे आप देख सके, आर पार दिखे। आप ऐसा भी कर सकती हैं, लेकिन ये बात तो जहन में बैठा लें कि चेहरा हर सूरत में ढकना है। हालत एहराम में उसको खोल नहीं सकते अजनबियों के सामने। जब कोई नहीं है तो आप खोल के रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फिकुम। उम्मीद है सिस्टर को जवाब मिल गया होगा। एक मिनट, चेहरे के ताल्लुक से बोलना है। हमको नमाज जो पढ़ते हैं हम, तो चेहरा खुला रखकर पढ़ना है ना। अगर अजनबी लोग रास्ते में जैसा पब्लिक प्लेस पे है, यहाँ पे कुछ भी है, मजबूरी थी पढ़ना पड़ा, तो क्या चेहरा ढांक के पढ़ सकती नमाज औरत? देखिए, औरत को या मर्द को सबको चेहरा खोल करके ही नमाज पढ़ना है। लेकिन औरत का मसला ये है कि अगर ऐसी जगह पर औरत नमाज पढ़ रही है जहां पे अजनबी हैं आसपास में, अगर चेहरा खोलेगी तो वो देख लेंगे। ऐसी सूरत में औरत के ऊपर वाजिब है, ये नहीं कहेंगे कि जायज है। ऐसी सूरत में औरत के लिए नमाज में भी वाजिब है कि वो चेहरा ढकेगी। चेहरा खोलना कब है उसको? जब वो ऐसी जगह पर नमाज पढ़ रही है जहां पर महफूज है अजनबियों से। लेकिन अगर अजनबियों के सामने है तो चेहरा ढकना उसके लिए वाजिब है। ठीक है, ठीक है सिस्टर। जी, जवाब मिल गया ना आपको? जी, जज़ाकल्लाह बारकल्लाहु फिकुम। अगले गेस्ट हैं उमर फारूक, आप अपना सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मोहतरम, एक हमारे यहाँ साउथ में इस्लामी चिट्ठी के नाम पर एक तस्वुर पाया जाता है शेख। मतलब चंद अफराद मिलकर एक रकम जमा करते हैं। मसलन मान लो कि 10 अफराद है, 10 अफराद मिलकर 1,000 जमा करेंगे और इसमें कूड़ा डाला जाएगा, चिट्ठी डाला जाएगा। जिसका नाम लगेगा उसको क्या है, पूरे 10,000 उस शख्स को दे देंगे। इस तरीके से क्या है, हर माह 1,000 रुपये जमा करना पड़ेगा हर किसी को। तो ये क्या जायज है? इसमें इश्काल एक पैदा होता है शेख कि जिसको कूड़ा डालने चिट्ठी लगती है शेख, वो चिट्ठी लगने वाला शख्स क्या है, उसके एक्स्ट्रा रकम देना पड़ेगा तो मेंटेनेंस के नाम पर। क्या ये जायज है शेख? ये जो आखिरी नुक्ता आपने बताया वो मैं नहीं समझ सका। पहले वाली बात तो वाज़ेह है। वो कुरा की जो जिम्मेदारी लेता है शेख, वो एक्स्ट्रा पैसा लेता है। हाँ, 1,000 रुपये या 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है। जैसे 10 अफराद हैं
सब लोग जी 10 महीने तक 1,000 जमा करेंगे, तभी सबको 10,000 मिलेगा। ये जी जो जी कोरा शेख। कोरा डालने की जिसकी जिम्मेदारी है वो एक्स्ट्रा पैसे लेता है, मतलब हर आदमी उसको एक्स्ट्रा पैसा देता है। हाँ शेख, हर माह में मेंटेनेंस के जिम्मे वो पैसे लेता है एक्स्ट्रा। जी ठीक है। देखिए ये तरीका जो आपने बताया तरीका बिल्कुल सही है, और इस पर हम बात भी कर चुके हैं, शायद वो कहीं पर आपको वो मिल जाए, बहुत तफसील से हमने बात किया इसी चैनल पे। जायज इसलिए है कि हर आदमी 10 महीने तक 1,000 जमा करेगा, और हर महीने किसको मिलेगा इसका फैसला कुरा से किया जाएगा। तो जाहिर है आदमी जितना दे रहा है उतना ही उसको मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है। वो 10 महीने तक जमा करेगा, 1,000 10,000 जमा किया है और उसको 10,000 मिल जा रहा है, तो जितना दिया है उतना ही मिल रहा है, उसको ज्यादा नहीं मिल रहा है। ज्यादा मिलता तब इश्काल होता। बाज लोगों ने एक इश्काल यहां पर ये पेश किया है जो शायद कभी आप सुने तो उसका जवाब आपको अभी से मालूम होना चाहिए। वो ये कि अगर आप किसी को कोई रकम कर्ज में देते हैं और आपको उस पर कोई फायदा मिलता है, चाहे वो फायदा मादी हो या मानवी हो, तो उसी फायदे का नाम है सूद। आप जिस आदमी को पहले महीने 10,000 रुपया मिल जाएगा, उसने वो फायदे में रहा, वो इस फायदे में रहा कि अभी उसने जमा किया है 1,000 और उसको अभी से मिल जा रहा है, उसका ये फायदा है कि उसको इकट्ठा 10,000 रुपया मिल जा रहा है। तो बहुत सारे लोग ये इश्काल पेश करते हैं कि ये सूद के बाब से तो नहीं है, क्योंकि अभी उसने 1,000 जमा किया है और उसको जो है अभी से 10,000 मिल गया, वो फायदे में रहा, जिसका भी नाम निकला। इसका जवाब ये है कि सूद के लिए जरूरी है कि मुकरिज और मुक्तरिज ये दोनों आदमी फायदे में ना हो। अगर सिर्फ कर्ज देने वाला फायदे में है तब तो वो सूद है, लेकिन अगर फायदा दोनों को हो रहा है तब ये सूद नहीं है। और यहां पर ये फायदा सबको हो रहा है, ये फायदा अकेले उस शख्स को नहीं हो रहा है, ये फायदा सबको मिलेगा कि जो है इकट्ठा उसको रकम मिलेगी। तो लिहाजा सही बात यह है कि ये सूद के बाब से नहीं है, बल्कि ये मिन बाबी ताउन अलल बिर्र व तक़वा है, एक दूसरे का ताउन कर रहे हैं। बाकी मेंटेनेंस का जिक्र आपने जो किया कि जो आदमी ये सारे मामला संभालता है, जाहिर है लोगों से पैसा इकट्ठा करना, जमा करना, संभाल के रखना, फिर कोरा डाल करके जो है उसको देना, ये सारा काम वो मेहनत कर रहा है। अब इसके नाम पर इसमें पैसा भी उसका लग सकता है, थोड़ा मोड़ा पैसा भी खर्च हो सकता है। अगर इसके लिए वो अलग से उसको रकम दी जाती है इस काम के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए, तो उसका ताल्लुक भी उस मामले से नहीं है सूद वगैरह से, वो बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि वो एक सर्विस दे रहा है, उस सर्विस पर वो चार्ज कर रहा है। तो अगर उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं उसकी सर्विस के लिए, इंशाल्लाह इसमें कोई मजायका नहीं है। जी जज़ाकल्लाहु खैर। शेख दूसरा सवाल प्लीज शेख, दूसरा सवाल शेख। अगली स्ट्रीम में कर लीजिएगा, क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो आज एक ही सवाल में ले रहा था। जज़ाकल्लाहु खैर। आमिर फारूकी, जल्दी से अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद शकील शेख तैयार रहेंगे। शेख, खवातीन के हज और उम्रा के ताल्लुक से अभी जो सवाल हुआ है, तो जैसे खवातीन बगैर महरम के हज और उम्रा नहीं कर सकती, सही नहीं है। अगर वो कर लेती है तो क्या उनकी हज उम्रा हो जाती है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए ये हराम करार दिया है कि वो बगैर महरम के सफर करे। औरत के लिए बगैर महरम के सफर करना ये हराम है, और उसकी कई सारी हिकमतों में से एक हिकमत ये है कि औरत को हर वक्त हिफाजत की जरूरत होती है। उसके आसपास कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, दुनिया के अंदर जो फितने हैं उन फितनों से महफूज रखे। खास तौर से मौजूदा जमाने में मेरी इस बात को समझना और ज्यादा आसान है। हमारे समाज में अगर आप निगाह दौड़ाएंगे तो इस बात को समझने में ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी कि औरत जब घर से बाहर निकलती है, खास तौर से सफर में जाती है, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ की कितनी ज्यादा जरूरत है। लोगों की मैली नजरों से, लोगों के फितनों से उसको बचाना ये कितना ज्यादा अहम हो जाता है।
इसी के पेश नजर हमारी शरीयत ने औरत की तकरीम के लिए, उसके एहतराम के लिए, उसकी इज्जत और इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत करने के लिए, उसे तमाम तरह के सर्द और गर्म से महफूज रखने के लिए हमारी शरीयत ने कहा है कि औरत बगैर महरम के सफर नहीं कर सकती। कई सारे लोग इसको औरत पर पाबंदी समझते हैं। भाई ये पाबंदी नहीं है, ये औरत की इज्जत है। हमारी शरीयत की निगाह में औरत की इज्जत है, वरना उसको बेड़ियां डाल के थोड़ी रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ किसी महरम मर्द को जाने के लिए इसलिए कहा गया है ताकि वो उसकी हिफाजत करे। और अगर किसी के समझ में बात नहीं आती है तो अपने समाज और मुआशरे में नजर दौड़ा करके देख ले, अगर उसके अंदर हया और गैरत और मर्दानगी बाकी होगी तो वो समझ जाएगा कि औरत को कितने ज्यादा तहफ्फुज की जरूरत है इस वक्त। इसीलिए मना किया गया कि वो सफर नहीं कर सकती। यहां तक कि अगर वो इबादत वाला सफर कर रही है, जैसे हज और उम्रे वाला सफर, ऐसी सूरत में भी उसके लिए साथ में महरम का होना जरूरी है, उसका शौहर हो या कोई और महरम हो, तभी वो सफर कर सकती है। ये आम हुक्म हुआ शरीयत का। और इस सिलसिले में मुतादिद हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, उनके बयान करने का ये मकाम नहीं है। अब मसला ये है कि कोई ऐसी औरत है जो हज या उम्रे पर जाना चाहती है, लेकिन उसके पास कोई महरम नहीं है। अभी उसने कभी ना तो हज किया है ना तो उम्रा किया है, गोया कि उसका पहला हज या उम्रा है। पहला हज और या उम्रा जो होता है वो फर्ज होता है। औरत के पास माली तौर से इस्तिताअत आ गई, इतना माल है कि वो जा सकती है, लेकिन मुश्किल ये है कि उसके पास कोई महरम नहीं है, शौहर भी नहीं है, कोई और महरम नहीं है। ऐसी सूरत में वो औरत क्या करेगी? अगर औरत के पास महरम है, शौहर की शक्ल में या किसी और भाई की शक्ल में, बाप की शक्ल में, चचा की शक्ल में, किसी भी शक्ल में अगर महरम की इस्तिताअत है, तब तो उसके लिए कतान भी जायज नहीं है कि वो हज या उम्रा करने जाए अकेले सफर करके। कतान नहीं जायज है। अगर इस्तिताअत है, किसी भी तरह से इस्तिताअत बन सकती है तो। लेकिन अगर उसकी इस्तिताअत नहीं है, महरम है ही नहीं, कोई सूरत ही नहीं बन रही है, ऐसी सूरत में क्या करेगी? इस बारे में उलमा के यहां इख्तिलाफ पाया जाता है। बहुत सारे उलमा का कहना है कि नहीं, वो औरत हज उम्रा करने जाएगी नहीं, क्योंकि साकित हो चुका है, क्योंकि उसके पास इस्तिताअत नहीं है, महरम नहीं है, इसका मतलब वो मुस्तती नहीं हो औरत। लेकिन बाज उलमा ने, जिनमें मालिकिया और शवाफे हैं, वो कहते हैं कि अगर सफरे हज या सफरे उम्रा है और उस औरत के ऊपर वाजिब है, मुस्तहब हज उम्रा की बात नहीं हो रही, वाजिब हज उम्रा की, उस औरत के ऊपर हज या उम्रा वाजिब हो चुका है, महरम की कोई सूरत नहीं बन रही है, ऐसी सूरत में उस औरत के लिए इतनी गुंजाइश निकलती है कि रुफ़का मामूना के साथ वो औरत सफर कर सकती है, सफरे हज और सफरे उम्रा। रुफ़का मामूना का मतलब उस औरत के साथ औरतों, दीगर औरतों की ऐसी जमात हो जिनके साथ वो अपने आप को मामून और महफूज तस्वुर करे। ये मालिकिया और शाफिया ने इस बात की इजाजत दी है, और मुआसिर उलमा में से कई सारे उलमा ने भी इस बात का फतवा दिया है कि वो औरत रुफ़का मामूना के साथ सफर कर सकती है जब मजबूरी हो जाए तब, और वो भी किस हज और उम्रा में? वाजिब हज उम्रा में, मुस्तहब में नहीं। और मेरा रुझान भी इसी बात की तरफ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है जो बात मैंने शुरू में बयान किया कि औरत को मना किस लिए किया गया है? मना इसलिए किया गया है ताकि वो औरत फितरों से महफूज रहे और उस औरत को तहफ्फुज फराहम किया जा सके। गोया कि इल्लत क्या है? इल्लत यह है कि उस औरत को अमन अमान चाहिए, हिफाजत चाहिए सफर के अंदर, और ये इल्लत अगर वो रुफ़का मामूना के साथ सफर करती है तो ये इल्लत हासिल है। इसकी बुनियाद पर अगर किसी औरत के पास मजबूरी है, मजबूरी का मतलब मुकम्मल मजबूरी, कोई सूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि जो है शौहर जो है मेरे मशगूल हैं, टीचर हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही, ये मजबूरी नहीं है, कोई सूरत नहीं बन रही है ही नहीं उसके पास कोई महरम, तब वो जा सकती है। लेकिन अगर मजबूरी नहीं है फिर भी वो जा रही है तो गुनाह का काम कर रही है, वो गुनाह का काम कर रही। अब आपका सवाल जो है, आपका सवाल सिर्फ इतना सा था कि क्या उस औरत का हज या उम्रा सही है कि नहीं? अगर कोई औरत गुनाह करके यानी सफरे हज या उम्रा पर जा रही है महरम के बगैर, जबकि उसके लिए जाना जायज नहीं था, तो क्या उसका हज उम्रा सही है कि नहीं? सही बात यह है कि उसका हज और उम्रा सही है, लेकिन वो औरत गुनहगार होगी। जो गुनाह उसने किया है उसका गुनाह उसको मिलेगा, लेकिन उसका हज और उम्रा सही है। जी, एक तो इसका जो महरम की जो शर्त है
تو حج اور عمرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, سفر سے تعلق ہے نا سر. ہاں بالکل. اور جیسے مان لیجئے کوئی عورت مکہ میں رہتی ہے, کوئی عورت مکہ کی ہے, اس کو حج عمرہ کرنا ہے, اب اس کو تو سفر نہیں کرنا ہے, اب اس کو نہیں کہیں گے کہ تمہارے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. اس کا تعلق سفر سے ہے, چونکہ عموماً تو لوگ دور سے جاتے ہیں نا سفر کر کے, تو اس لیے اس کا تعلق حج عمرہ سے بن جاتا ہے, ورنہ اس کا اصل تعلق سفر سے ہے. شکریہ, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد شکیل شیخ, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بولیے. 2535 معجم کبیر طبرانی. جی شیخ اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ طبرانی کبیر یا صغیر یا اوسط؟ کبیر کبیر. آپ نے کتنا بتایا؟ 2535. جی ہاں وہی مسئلہ شیخ جو انہوں نے کل پوچھا تھا. جی ان الحسن بن علی رضی اللہ عنہ کان یخضب بالسواد. تو آپ نے, اگر آپ اس کو حدیث سمجھ رہے ہیں تو یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیجئے, یہ حدیث نہیں ہے. حدیث اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل یا تقریر ہے, اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ تو صحابی کا عمل ہے, حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے. تو دیکھیے پہلے تو اس کا حکم دیکھنا پڑے گا. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو صحیح مان لیتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ صحیح ہے, جبکہ ابھی تاکد کرنا پڑے گا کہ اس اثر کا حکم کیا ہے, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی روایت, غیروا ھذا الشیب واجتنبوا السواد, کی سفیدی کو بدلو, اس کا کلر چینج کرو, لیکن کالے سے بچنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہو گئی ایک طرف. دوسری طرف ایک صحابی کا عمل ہے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور صحابی کے عمل میں ٹکراؤ ہو تو کیا کریں گے ایسی صورت میں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے یا صحابی کا جو عمل ہے اس کو دیکھیں گے؟ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیں گے, کیونکہ ایسا کئی دفعہ ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا نہیں بلکہ آپ کو متعدد ایسے مسائل ملیں گے, متعدد مسائل, کہ صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں حدیث کا علم نہیں تھا جس کی وجہ سے غلطی ہو رہی تھی, کسی نے ٹوکا ان کو. متعدد مثالیں ہیں ایسی. ہم اس خاص طور سے اس مسئلے کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جذب کے ساتھ کہ ان کو علم نہیں تھا یا کیا وجہ تھی, واللہ اعلم, لیکن ایسا متعدد احادیث کے بارے میں ہے, کسی صحابی کو اس حدیث کا علم نہیں تھا, جب ان سے غلطی ہونے جا رہی تھی کسی نے, سامنے والے نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ایسی حدیث ہے, انہوں نے اس کو فوراً چھوڑ دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ریب الفضل کو جائز سمجھتے تھے ایک مدت تک, جب ان کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریب الفضل سے بھی روکا ہے, پھر انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا کہ نہیں ریب الفضل حرام ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دادی کے بارے میں, جدہ کے بارے میں کہا کہ میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. جب وہ عورت لوٹ کے جانے لگی, صحابی نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جدہ کو سدوس دیا ہے, انہوں نے بلا کر کے فتویٰ اپنا بدلا. تو یہ تو کبار صحابہ کرام تھے نا, تو کسی حدیث کا علم نہیں تھا جس کی وجہ سے ان سے مخالفت ہونے جا رہی تھی, تو یہ ممکن ہے. تو بہرحال یہ بھی امکان موجود ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کا علم نہ رہا ہو, واللہ عالم. اور اگر مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے, تو ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ بھی قولی حدیث, اور دوسری طرف ایک صحابی کا عمل ہے, تو ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں گے. جی بھائی. جی آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ میوٹ ہے آپ شکیل بھائی. جی آواز آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ بارک اللہ, جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں, انس میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں. انی مسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا کہ شادی بیاہ میں کوٹ پینٹ پہننا ٹائی کے ساتھ کیسا ہے؟ کوٹ پینٹ پہننا دیکھیے شادی بیاہ میں وہی پہننا جائز ہے جو غیر شادی بیاہ میں پہننا جائز ہے. جی. تو ایسا نہیں ہے کہ شادی بیاہ میں کچھ اور پہننا جائز ہے اور الگ کچھ اور پہننا جائز ہے. جو الگ جائز ہے وہی شادی بیاہ میں بھی جائز ہے. تو شادی بیاہ میں بھی اور الگ بھی کوٹ پینٹ پہننا اور ٹائی لگانا یہ جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر شریعت کے اور جو احکام ہیں لباس کے سلسلے میں ان کی پامالی نہیں ہونی چاہیے، ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. جیسے ہماری شریعت میں اس بات کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی مرد اپنا پیجامہ نیچے جو کپڑا پہنتے، پیجامہ ہو یا پینٹ ہو جو بھی، یا تہبند ہو لنگی ہو، ٹخنوں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، جس کو کہ عربی زبان میں حدیث کی زبان میں اسبال کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسبال کو حرام قرار دیا. اور ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم یوم القیامہ. 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، جن سے بات نہیں کرے گا، جن کا تزکیہ نہیں کرے گا قیامت کے دن. ان 3 میں سے ایک کون ہے؟ ان 3 میں سے ایک ہے المسبل ازارہ، اپنے ازار کو، ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو نیچے پہنا جاتا ہے، اپنے ازار کو، پینٹ کو، لنگی کو، پیجامے کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا. اگر وہ نیچے پہن رہا ہے تو اس کے لیے اتنی سخت وعید ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. ہمارے ہاں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو ہم اس کو قانونی درجہ دے دیتے ہیں کہ گویا کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے. یہ گناہ انہی گناہوں میں سے ہے جس کو ہندوستان میں قانونی درجہ دے دیا ہے لوگوں مسلمانوں نے، جبکہ یہ اتنا سخت گناہ ہے. تو اگر اس کا پینٹ ٹخنے کے نیچے نہیں ہے بالکل پہن سکتا ہے وہ، اور اس کا پینٹ اتنا تنگ نہ ہو کہ وہ سطر پوشی نہ ہو رہی ہو اس سے. تو اگر جو لباس کے آداب ہیں ان عام آداب کا خیال کرتے ہوئے پینٹ کو ٹائی لگا رہا ہے تو جائز ہے. جی انس بھائی. اچھی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. فاطمہ، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وبرکاتہ. جی شیخ، یہ جو بہت ہی جو سیویئر بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کینسر، ان بیماریوں کے لیے کیا ہم پہلے سے ہیلتھ انشورنس لے سکتے ہیں؟ مختصر جواب یہ ہے کہ نہیں لے سکتے، قطعاً نہیں لے سکتے، بالکل نہیں لے سکتے، مکمل حرام ہے. کیوں حرام ہے، کیوں نہیں لے سکتے، یہ جواب جاننے کے لیے آپ کو اگلی اسٹریم میں آنا پڑے گا کیونکہ اس میں تفصیل ہے. جی ٹھیک ہے. اس کا جواب آلریڈی ایک اسٹریم میں آ چکا ہے، اس کی کلپ بھی ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. شیخ نے کافی تفصیل سے جواب دیا. جی آپ اس کو پن کر دیجیے، پھر وہ جو کلپ بتا ہاں رہے ہیں اس کو آپ کو میں چیٹ دیکھ میں کر لنک کے دے اس دیجیے کو اس کا. چیٹ میں کر دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگلے گیسٹ محمد سلیم، آپ اپنا سوال کریں. ہیلو، السلام علیکم. ہاں جی، وعلیکم السلام. السلام علیکم جی شیخ. وعلیکم میرا السلام. سوال یہ تھا کہ ہم لوگ 4 ائمہ کو کس ائمہ کو فالو کرنا صحیح رہتا ہے، صحیح ہے؟ دیکھیے اسلام میں صرف 4 ائمہ نہیں ہیں. یہ آپ کسی لائبریری میں چلے جائیے، کسی اسلامی لائبریری میں، آپ کو وہاں ہزاروں کتابیں ملیں گی. یہ جو ہزاروں کتابیں ہیں اسی طرح سے آپ کو ہزاروں ائمہ ملیں گے. علماء اور ائمہ اسلام میں 4 نہیں ہیں، ہزاروں ہیں. یہ 4 جو مذاہب فقہیہ ہیں یہ مشہور ہے زیادہ، تو اسی لیے آپ 4 کہہ رہے ہیں. تو علماء ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں، جن میں کی سب سے پہلا نمبر تو صحابہ کرام کا ہی آتا ہے. تو ہمیں سب کو فالو کرنا ہے. سب کو فالو کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ سب کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ جب بھی کسی عالم کی، کسی امام کی کوئی بات کتاب و سنت کی روشنی میں اس کے موافق ہوگی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے.
اور جب ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس کو نہیں فالو کر رہے ہیں. اس نے وہ جو بات کتاب و سنت سے نکال کر کے ہمارے سامنے پیش کی ہے, ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. فالو تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو کرنا ہے, لیکن چونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اسی عالم کے تھرو جان پاتے ہیں, تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم عالم کو فالو کر رہے ہیں. عالم کو فالو نہیں کر رہے ہیں, فالو ہم کتاب و سنت کو کر رہے ہیں. تو ہر وہ عالم جو کتاب و سنت کی بات کرے گا اس کو فالو کریں گے. لیکن چونکہ وہ انسان ہے, وہ نبی تو ہے نہیں, فرشتہ تو ہے نہیں, وہ انسان ہے, اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. جہاں پہ اس سے غلطی ہوگی ہم اس کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اس کی اس غلطی کو چھوڑ دیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے, کیونکہ وہ انسان ہے, اس سے غلطی ہوئی ہے. لیکن جہاں پہ وہ کتاب و سنت کی بات کرے گا ہم اس کی بات مانیں گے اور اس کو فالو کریں گے. اس لیے نہیں کہ فلانے نے کہا, اس لیے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے, اس لیے ہم اس کی بات مانیں گے. جی شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سلیم بھائی. شیخ جلدی سے انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد مبشر تیار رہیں گے, محمد مبشر. جی الحمدللہ, بولیے. بچے جو ہے آج کل بھاگتے جا رہے ہیں, تو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی, بیک گراؤنڈ میں آپ کی آواز بہت. آواز آ رہی ہے؟ ہاں بولیے, جلدی بولیے. بچے کیا ہو رہے ہیں, آج بھاگ کے جا کے شادی کر رہے ہیں, تو آج لائیو نہیں آ رہی ہے بھائی, آواز نہیں آ رہی ہے. تو ولی کیا کر لیجیے سر, آواز. جی ہیلو کر لیجیے گا ان کا سوال بہت تفصیلی ہے, میں تھوڑا سا پا رہا ہوں ان کو. ٹھیک ہے شیخ بھائی, آپ کل سوال کر لیجیے گا, کل جڑ کر کے, کیونکہ وقت اصل میں ختم ہو گیا ہے ہمارا, اور آپ کی آواز بھی بھائی کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. چونکہ وقت ہمارا ہو گیا ہے تو آج کی اسٹریم کو یہیں ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں. الحمدللہ آپ لوگ جڑے رہے ہیں, آپ نے سوالات کیے, امید کرتے ہیں آپ کو تشریفی بخش جوابات ملے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز, 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز, ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز, اردو, انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام. آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ, سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز, 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ, 13 یوٹیوب چینلز. الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء, اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع. اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ آئی پلس ٹی وی. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.